हमारे सिडनास के नाम पर फुटेज लेने वाले, हमारे सिडनास के नाम पर ट्वीट कर करके इंगेजमेंट बटोरने वाले, हमारे सिडनास के नाम पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करने वाले रियाज ब्रदर्स अब खुद को घोषित कर चुके हैं पब्लिक विनर। भाई कौन सी पब्लिक है यार जो इनको विनर मानती है? अगर पब्लिक विनर मानती तो वोट्स इनके पक्ष में ही गिरते, लेकिन सारे के सारे वोट्स तो अगेंस्ट गिरे हैं। ये वीडियो हम आपके लिए पहले ही ला चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। सारे आंकड़े साफ साफ नज़र आ रहे हैं। भाई इनकी जो पीआर टीम है ना वो भी बहुत ज़्यादा खोखली निकली। मुझे तो लग रहा है कि वो भी इनके अगेंस्ट ही काम कर गई। भाई अगर पब्लिक विनर आप होते तो इस तरीके से मुंह छुपा के आपको भागना ना पड़ता। और दूसरी चीज़, रश्मि देसाई का हाई वोल्टेज ड्रामा वीकेंड के वार पर तो सबने देखा ही। जिस तरह से उमर रियाज घर से एलिमिनेट हुए, भाई इनका तो हाई वोल्टेज ड्रामा चालू हो गया। इस तरह के आंसू बहाने लगी जैसे कि घर से बाहर इनसे मिलना ही नहीं और हक करने के लिए और उनसे बात करने के लिए यार इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी रश्मि देसाई। और इनका तो हर सीज़न में यार 13 में भी हम देख चुके हैं किस तरह से अरहान के जाने पर इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था, और अब 15 में भी यही हाल है यार। हर सीज़न में अलग अलग बंदे के लिए इतने इमोशंस कैसे आ जाते हैं यार? तो इन्हें फेक ही कहेंगे ना, और फेक का टाइटल ये किसी और पे देते हैं। सबसे बड़े फेक तो यही है जो इस तरह से लॉयल्टी का ड्रामा करते आए हैं और हर सीजन में किसी अगले व्यक्ति के लिए इमोशंस भाई कैसे हो सकते हैं। और उमर रियाज भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे गाइज, इसलिए हक करने से भी बच रहे थे, रश्मि देसाई से दूर भाग रहे थे। और कहीं ना कहीं उमर को तो शायद खुशी भी हो रही होगी कि अब मुझे रश्मि के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा। और उमर रियाज तो ऐसे भागने के लिए तैयार थे कि उनको तो मतलब भाग जाना था घर से यार। रश्मि देसाई के चंगुल से भाग जाना चाहता था उमर। और मैं तो कहती हूँ उमर भाई अच्छा ही हुआ जो आप भाग गए वहाँ से, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। इमोशंस का तो ढेर लगा है, सैलाब बह रहा था वहाँ पर। अच्छा हुआ सैलाब से बचकर उमर भाई आप भाग गए। हम तो यही कहेंगे जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यहाँ पर रश्मि देसाई मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी यार, इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ड्रामा। पिलो से मुंह छुपा छुपा के रो रही थी, सबसे हक कर करके रो रही थी और ऐसे कर रही थी जैसे कि रश्मि देसाई अब कभी मिल ही नहीं पाएगी उमर से। और घर में भी सभी लोग हैरान थे, भाई ये क्या हो गया, अचानक से इमोशंस का सैलाब कैसे बह निकला। राखी सावंत तो हैरान हो गई कि ये क्या ओवर एक्टिंग है। भाई घर से बाहर जाने में 3-4 दिन ही बचे तो जाकर देख लेना, मिल लेना उमर रियाज से। लेकिन ओवर एक्टिंग की हद हो गई यार, इतना ज़्यादा ड्रामा और इतने ज़्यादा आंसू। ओ माय गॉड क्या एपिसोड रहा यार ये, गजब का। और हमने तो ये तक सुना है कि लाइव में भी यही बातें चलती रही, रश्मि देसाई का यही ड्रामा और ओवर एक्टिंग लाइव फीड में भी दिखाई गई है। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं वो है रश्मि देसाई के भाई, जो भी मतलब अभी अभी लाइव आए थे और उनका भी यही कहना है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं रश्मि देसाई के इस ड्रामे से। जी हाँ गाइस, उन्होंने ड्रामा ही कहा है, इस ओवर एक्टिंग से और ड्रामेबाजी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए उनके भाई भी। भाई ऐसे भी काम नेशनल टेलीविज़न पर नहीं करने चाहिए कि फैमिली डिसअपॉइंट हो जाए। लेकिन रश्मि देसाई जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, उनका असली चेहरा इस तरीके से सामने आ चुका है जो उनके भाई को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ उमर से जो भी रिलेशनशिप आपका है ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन ओवर एक्टिंग हद से ज़्यादा हो गई। उनके भाई को भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। भाई आप कुछ भी समझ लीजिए, हम तो इसे कर्मा ही नाम देंगे। और जिस तरह से ओवर एक्टिंग रश्मि देसाई कर रही हैं और हर सीज़न में बदल बदल कर लोगों पर इमोशंस ढोल रही हैं, उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वेल गाइस, आपकी इस बारे में क्या है राय और आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।